Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says an engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meters per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? Option A 800 watt, option B 400 watt, option C 200 watt, option D 100 watt. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of reaction force of a fluid. Reaction force of fluid flowing. ठीक है, तो अगर हम मान ले लेट सपोज वी हैव अ होज, इस तरीके से एक होज है हमारे पास एंड इसमें फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑफ डेंसिटी रो। तो यहाँ से जब ये फ्लूइड बाहर आएगा सो इसका मोमेंटम फ्लो रेट यानी कि मोमेंटम पर सेकेंड वी कैन कैलकुलेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम विल बी नथिंग बट, सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम फ्लो रेट जो कि हमें पता है बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू वी इफ वी इज द वेलोसिटी विद विच इट इज कमिंग आउट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम मास फ्लो रेट। ठीक है, ये है हमारा क्या मास फ्लो रेट यानी कि मास पर सेकेंड, मास फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। इसको जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा मोमेंटम फ्लो रेट यानी कि मोमेंटम पर सेकेंड, और मोमेंटम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। सो इट इज रो ए वी स्क्वायर। सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स जो कि ये फ्लूइड जो बाहर आ रहा है वो इस पाइप के ऊपर एक्सर्ट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हमसे पूछा गया है कि ये पाइप में जो फ्लो कर रहा है उस पावर ऑफ द इंजन जो इसमें पाइप में फ्लूइड फ्लो करवा रहा है उसकी पावर इंजन की क्या होगी बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं? पावर इज नथिंग बट इट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास है रो ए वी क्यूब हो जाएगा प्रिसाइजली विल बी। हमें क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ गिवन है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेंसिटी के साथ थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी सिंस हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू एरिया को क्या लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज मास अपॉन लेंथ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे रो ए की जगह हम वी विल सब्स्टिट्यूट मास पर यूनिट लेंथ इनटू वी क्यूब। सो दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से P विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू किस वेलोसिटी से वो बाहर आ रहा है? इट इज कमिंग आउट विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 का क्यूब। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 100 वाट। तो दिस इज द पावर ऑफ द इंजन वी आर गेटिंग बिकॉज यही इंजन जो है फ्लूइड को इसके अंदर फ्लो करवा रहा है। ठीक है ना, तो जिस वेलोसिटी से वी कैन से वो बाहर आ रहा है उसका क्यूब इंटू मास पर यूनिट लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।